हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड अंकल सरकारी नौकरी की तैयारी। आई एम अक्षय गुप्ता और हम आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, वो भी लास्ट वीक के। ये सीरीज हमने इसीलिए चलाई है क्योंकि अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स अगर आ रहे हैं तो आपसे वो मिस ना हो, आपके वहां पे नंबर्स कम ना आए। क्योंकि अक्सर देखा गया एग्जाम में बच्चे क्वांट, रीजनिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल तो सब कर लेते हैं, लेकिन जीके, करंट अफेयर्स बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जहां पे स्कोर कर पाते हैं। आप मानेंगे नहीं, अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ के जाते हैं, उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस 90% तक इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए करंट अफेयर्स अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको कैसे ना कैसे करके इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम भी ये मुहिम चला रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो आपसे कोई करंट अफेयर्स मिस ना हो। हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं कुछ ऐसी सुर्खियों की जो पिछले हफ्ते चर्चा में रही, देश विदेश दोनों की। देखते हैं इस हफ्ते हमारे सामने क्या आया और क्या नहीं। पहली सुर्खी, पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा। सबसे पहली बात, पैसेंजर ड्रोन का नाम वरुणा, किसने अनवील किया? पीएम नरेंद्र मोदी। अब पैसेंजर ड्रोन की जब बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो काफी बड़ी होने की संभावना है। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में भी कहते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं कि ड्रोन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। उसी के दौरान एक वरुणा नाम का जो ड्रोन है वो लॉन्च किया गया है हाल ही में। और ये इसकी खासियत क्या है? ये एक ह्यूमन पेलोड ड्रोन है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 130 किलो तक का वजन रखते हैं तो आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं इस ड्रोन में बैठ के आने वाले समय में। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप ड्रोन में बैठ के 20 से 25 किलोमीटर तक जा सकते हैं अगर आपका वजन 130 किलोग्राम से कम है तो ये एक बड़ी सुर्खी है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ड्रोन का नाम वरुणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी सुर्खी, इंडियाज बायो इकोनॉमी लाइकली टू रीच $300 बिलियन बाय 2030। अब बायो इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले हम उसको समझें। आप सभी जानते होंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलने जा रहे हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें पेट्रोल, डीजल, इन सब का कम से कम इस्तेमाल करना है, हमें बायो सीएनजी, बायोफ्यूल पे जाना है। तो हमारी जो बायो इकोनॉमी है वो फिर फ्यूल की हो, हमारे जो एग्रीकल्चर है वहां पे हमें जो बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उन सभी की हमारी जो कलेक्टिव इकोनॉमी है उसका अनुमान लगाया गया है कि $300 बिलियन की वो हो सकती है। आप सोचिए $300 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अब ये रिपोर्ट किसने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिरैक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये एक ऐसी काउंसिल है जिसने ये एक रिपोर्ट दी है कि अगर इंडिया की बायो इकोनॉमी का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 2030 तक वो $300 बिलियन तक पहुंच सकती है। कुछ डेटा और हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर हमेशा डेटा पे खेलता है दोस्तों। इंडियाज बायो इकोनॉमी इज लाइकली टू टच $150 बिलियन बाय 2025, यानी कि आगे आने वाले 3 सालों में हम $150 बिलियन तक टच कर लेंगे और आने वाले 8 से 10 सालों में हम $300 बिलियन टच कर जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे उतना ही ज्यादा हम हमारे नेचर को, हमारे मदर अर्थ को हम सेव कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कितना ज्यादा इंक्रीजिंग पेस पर है। और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही पेट्रोल, डीजल, गैस का अगर हम इस्तेमाल करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा यहाँ पे सांस लेना ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए बायो इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में। चलते हैं अगले। अब तो आप इन सबको जान ही गए होंगे, यह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है और जितना इनके बारे में बताया जाए उतना कम है। हाल ही में इन्होंने 15th प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने ओथ सेरेमनी में ये गई थी, इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली है। शपथ इनको दिलाई थी हमारे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामन्ना ने। आप सभी जानते हैं 21 जुलाई को जो नतीजे हमारे सामने आए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, उसमें द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले थे और इनके अपोजिशन में जो थे यशवंत सिन्हा, उनको 34% वोट मिले थे। तभी तय हो गया था कि भारत को नया प्रेसिडेंट मिल चुका है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में। उड़ीसा के छोटे से गांव से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक नए इतिहास की तरफ चलने वाली है और हमारे देश को एक नए आयाम पे पहुंचाएंगी। हम इनको बधाई देते हैं कि अपने आने वाले कार्यकाल में ये भारत को एक नए आयाम पर पहुंचाएं। फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग टू बिगिन ऑन जुलाई 25, 2022। आप सभी जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गेम्स को थोड़ा सा और एक्सपांड करने के लिए, गेम्स में बच्चों की और रुचि लाने के लिए एक खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल भी होल्ड होता है। हर साल हम करवाते हैं, लेकिन अभी जो कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल हुआ जो कि जून में हुआ।
4 जून से लेके 13 जून तक हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी किया था। और यह आयोजन कहां पे हुआ था उसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यह आयोजन हुआ था हरियाणा स्टेट में। इस आयोजन में हरियाणा ही नंबर 1 पोजीशन पर रहा 52 गोल्ड्स के साथ। उसी के साथ अब फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग, यानी कि आप सभी को पता होगा इस खेल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो है भावना देवी। आप सभी ने उनका नाम जाना होगा। जब वो ओलंपिक में गई थी तो वो इंडिया की तरफ से पहली बार इस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी, और वो स्पोर्ट क्या था? फेंसिंग वुमेन्स, इंडिया फेंसिंग वुमेन्स। तो इसी वजह से यहां भी हमारे फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स में भी इसका इंक्लूमेंट इसको इंक्लूड किया है, ताकि इस गेम के प्रति इस गेम के लिए रुचि और लोगों में बढ़े और ये गेम और भी फैलता जाए। इसका आयोजन होने वाला है 25 से लेकर 29 जुलाई तक। और ये कहां पे होने वाला है? यहां पे आपको लिखा हुआ है दिल्ली में जो ताल कटोरा स्टेडियम है वहां पे आयोजन होने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बिल्कुल देखने जा सकते हैं इस गेम को। काफी मजेदार गेम है, काफी इंटरेस्टिंग गेम है। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 अनाउंस। इनको अनाउंस किसने किया? हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर, आप सभी उनको जानते हैं। उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया। बेस्ट फीचर फिल्म में किसने अवार्ड जीता है? सुराराई पोट्रू, जो कि तमिल की फिल्म है, साउथ इंडिया की जो फिल्म है सुराराई पोट्रू, इसका बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसे मिला है। और किसने दिया है? अनुराग ठाकुर ने। बेस्ट एक्टर 2 जनों को मिला है, अजय देवगन को तानाजी के लिए और सूर्या को फॉर सुराराई पोट्रू। काफी सारा कैटेगरीज थी, लेकिन जो मेन कैटेगरीज थी वो मैं आपके यहाँ पे लिख के लाया हूं। बेस्ट लिरिक्स, जो भी गानों के जो लिरिक्स आते हैं वो बेस्ट आए हैं मनोज मुंटासर के लिए फॉर मूवी साइना। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी तुलसीदास जूनियर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी तुलसीदास जूनियर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसी चीज पूछ सकता है जो बच्चे स्किप कर देते हैं। फीचर फिल्म सबको याद होगा, एक्टर सबको याद होगा, लेकिन बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी ये बहुत कम लोगों को याद होगा। और इसी वजह से अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, इसको आप याद रख जाते हैं, तो आप एग्जाम में अपना एक एज बना लेते हैं। तो ये थे इस हफ्ते की सुर्खियां जो कि आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और बने रहिए इन्हीं तरह के कुछ फ्रूटफुल सेशंस के लिए एड के साथ, और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। धन्यवाद। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो life की तैयारी।